एलजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता विवाहिक कुमार जी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। सर, सबसे पहले नमस्कार। बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सर, लगातार एनडीए से एलजेपी बहुत मजबूती की तौर पे देखा जा रहा है और दावा कर रहा है चिराग पासवान को लेकर के बिहार में पूरे तरीका से दावा हो रहा है। जो एनडीए अगर किसी को मुख्यमंत्री घोषित करता है तो वो चिराग पासवान को घोषित करता है। अभी तक वैसे घोषणा नहीं हुआ है। लोग लगातार नीतीश कुमार को देख रहे हैं, कुछ लोग चिराग पासवान को देख रहे हैं। आप इस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, देश भर के जो अगर कोई युवा आइकन है, युवा हृदय सम्राट अगर कोई है, तो हमारे नेता चिराग पासवान जी हैं। चिराग पासवान जी की जो विचारधारा है, चिराग पासवान जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनकी शालीनता है, जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनका मीडिया में बात रखने का तरीका, जिस तरीके से उनके इतने फोन धीरे-धीरे जो उनके फॉलोअर बढ़ते चले गए पूरे देश भर में, तो जाहिर सी बात है कि बिहार उनका गृह जिला राज्य है, उनका गृह राज्य है। तो जाहिर सी बात है कि वो बिहार में और मिथिला में उनका उनके जो फॉलोअर हैं वो बहुत ज्यादा है। और बिहार में आप जितने भी उनकी रैली होती है, एक प्रधानमंत्री लेवल की भीड़ होती है। लोग चाहते हैं कि चिराग जी बिहार का नेतृत्व करें। बिहार का एक आम आवाम चाहता है कि आने वाले समय में चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये सभी बातें एनडीए के घटक दलों में तय होगा। अभी हम लोग चिराग पासवान जी और हमारी पार्टी एलजेपी आर जो है वो एनडीए के हम लोग घटक दल हैं, एनडीए में ही फाइनल होगा। अभी नेता माननीय नीतीश कुमार जो मौजूदा मुख्यमंत्री जी हैं वो सब एनडीए के घटक दलों में तय होगा जी। और सबसे बड़ी बात है सर, आप लगातार पूरे बिहार को भ्रमण करते हैं क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो इनको लेकर के आप पूरा बिहार भ्रमण करते हैं। लेकिन अब आपको बेनीपुर की पूरा कार्यभार सौंप दिया गया है। क्या लग रहा है आपके आने से एलजेपी बेनीपुर में मजबूत होगी? देखिए, हम लोग कॉर्पोरेट से आए हैं, एक मैनेजमेंट की नजर होती है, मैनेजमेंट एक एम्प्लॉय को जिम्मेदारी देता है। वैसे ही आजकल पॉलिटिक्स में भी जो हमारे पार्टी के हाईकमान है, हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, उन्होंने ये आदेश किया कि विवेक जी आपको बेनीपुर विधानसभा में जो पार्टी का जो यहाँ जनसंपर्क अभियान है, हमारे वहाँ जो लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं चिराग जी के बिहार के अलग अलग जिलों में, तो नव संकल्प महासभा जो है आगामी 4 सितंबर को मुजफ्फरपुर में एमआईटी के मैदान में इंजीनियरिंग कॉलेज में जो होने जा रहा है, उससे पहले पार्टी ने मुझे जिस तरीके से यहाँ जिम्मेदारी दी, मैं फौरन ही लिस्ट देखते ही पार्टी के आदेश को मानते हुए बेनीपुर की धरती में मौजूद हूँ। लगातार 2-3 दिन से यहाँ जनसंपर्क कर रहा हूँ। यहाँ के लोगों से बातचीत से मुझे लगता है कि यहाँ एनडीए की सरकार तो बिहार में तो बनेगी ही, लेकिन यहाँ लोग चिराग जी को चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान इस बिहार का नेतृत्व करे। चिराग जी के आ जाने के बाद बिहार में जो है लगातार एनडीए स्वीप कर जाएगा। 243 की असेंबली है यहाँ पर, 225 पार होने में कोई कठिनाई नहीं होगी। चिराग पास मैं आपको एक चीज कहने में गुरेज नहीं है कि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स है, लेकिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी सभी जात सभी धर्म को एक साथ लेके चलने वाले हमारे नेता चिराग पासवान जी अगर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अगर एनडीए बना देता है तो स्वीप कर जाएगा। लेकिन सभी एनडीए के घटक दलों में तय होगा। लेकिन बिहार का जो आम आवाम है, बिहार का जो एक एक जनता है, यहाँ लोग लगातार पोस्टर लगा रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, उन सबको नजर देखते हुए हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी और भी एनडीए घटक दल उसको आपस में फाइनल कर लेंगे। ये बात लेकिन तय है कि बिहार में चिराग पासवान जी के आ जाने से बिहार में एक बहुत ही बदलाव आएगा। अब आप देखिए कि बिहार के लोग कहाँ चले गए भोजन की तलाश में, गांव का गांव खाली हो गया। पूरा मिथिला जो पार्ट है उत्तर बिहार का पूरा खाली हो गया। क्यों चले गए लोग? क्यों नहीं हमारे यहाँ गुजरात से लोग आते हैं? क्यों नहीं महाराष्ट्र से आते हैं? क्यों नहीं पंजाब से आते हैं? आजादी के बाद 1947 में ये देश आजाद हुआ। आजादी के बाद जो अधिकार उन विकसित राज्यों का था वही तो मिथिला और बिहार का था। क्यों बिहार के लोग भागने लगे उच्च शिक्षा के लिए? क्यों बिहार के लोग भागने लगे वहां स्वस्थ सेवाओं के लिए? तो ये सब काम होगा अगर हमारे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को इस राज्य में अगर महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हम लोग एक एक पॉइंट जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है, एक एक पॉइंट टिक लगाते हुए इसको ठीक करेंगे भैया, और बिहार को अन्य विकसित राज्यों की श्रेणी में लाएंगे ही। सर, आप जैसे बेनीपुर में कैंपेनिंग कर रहे हैं, अलग अलग गांव घूम रहे हैं, अलग अलग पंचायत जा रहे हैं, तो ऐसे में लगातार आप लोगों को स्नेह प्यार मिल रहा है। लेकिन बेनीपुर विधानसभा से एलजेपी अभी तक चुनाव क्यों नहीं लड़ पाए हैं? क्या यहाँ पे कोई उनका कैंडिडेट नहीं है? देखिए, हमारी पार्टी में 38 जिले में जो बिहार में 38 जिलों में सभी में एक सक्षम कार्यकर्ता सभी में मौजूद है। लेकिन ये पार्टी के हाईकमान हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय चिराग पासवान जी को तय करना होता है
कि वो किसी इंडिविजुअल की कहाँ जिम्मेदारी लगाया जाए, कहाँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। मैं तो अलग-अलग कार्यक्रम में मैं दिल्ली था, पटना था, एकदम से मैंने देखा कि ये जारी हुई सूची, मैं तुरंत भाग के आया पूरे मैंने कि बिहार को आप लगातार पार्टी को भ्रमण कर रहे हैं। पार्टी को तय करना है कि क्या जिम्मेदारी है। अगर पार्टी का ऐसा कुछ होगा तो एनडीए घटक दलों में तय होगा। यहाँ लगातार जदयू से विधायक हैं, उससे पहले भाजपा के विधायक रहे हैं। तो ये सब एनडीए का पार्ट है। एनडीए घटक दलों में अगर तय होगा तो यहाँ एक से एक सक्षम जो नेता कार्यकर्ता है ऑलरेडी मौजूद हैं। बीजेपी में भी हैं, जेडीयू में भी हैं, एलजेपी में तो है ही। लेकिन आप जैसे पूरे बिहार को भ्रमण कर रहे हैं, आपको स्नेह मिल रहा है आपके पूरे राष्ट्रीय दल को, जैसे एलजेपी को जिस तरह से स्नेह मिल रहा है, लेकिन अभी भी एनडीए की तरफ से ये घोषणा नहीं हुई है कि चिराग पासवान को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये तो अभी तक घोषणा नहीं हुआ है और लगातार चिराग पासवान को पूरे बिहार मुख्यमंत्री के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि उनका एक स्लोगन आया था, फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी। उनको लेकर के वो काफी बिहार की सुर्खियों में आ गए थे, काफी चर्चा बटोरे। लेकिन अभी भी उनका नाम जो होना चाहिए बिहार में कद्दावर नेता के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पे देखा जा रहा है, क्या इस बार संभव हो पाएगा? देखिए, कहीं न कहीं ये बात सच्चाई है कि जिस तरीके से आदरणीय मौजूदा मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को जिस तरीके से जंगल राज मिला था 2005 में, उन्होंने लगातार 20 साल से जिस तरीके से मेहनत करके जंगल राज का खात्मा किया, लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया। मुझे याद है कि अगर कोई लोग पटना से अगर मिथिला आते थे, तो बसों में हिलते-डुलते या गाड़ी में अगर आ रहे हैं अपनी कार में, हिलते-डुलते हुए आ रहे थे, तो रोड से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ बदमाशी इतनी गुंडागर्दी थी कि मुख्यमंत्री जी के आवास पे, माननीय उनके राजद के सांसदों के आवास पर यहाँ डीलिंग होती थी कि भैया आज एक अपराधी एक डॉक्टर को पकड़ लिया, इंजीनियर को पकड़ लिया, कितने पैसे में डील करना है। तो इस तरीके से उधर से इंटरवेन होता था, उधर से उसको करते थे कि भाई इसको इतना पैसा मत लो, इसको फेस से नहीं लग रहा है इतना पैसे वाला है। तो ये सब बिहार में ये सब जो है बदमाशी गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। लेकिन अब जो बिहार है, वो ये ताक रहा है कि भाई अन्य विकसित राज्यों की श्रेणी में कैसे आए। तो हम लोग एक बिहार का जो आम आवाम है, हम लोग बिहार के 38 जिलों में जो घूमते हैं, तो लोगों की एक मान्यता ये है कि भाई चिराग जी को अगर ये नेतृत्व दे दिया जाए, अगर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार दे दिया जाए तो एक स्वीप कर जाएगा। तो हम लोग तो यही चाहते हैं, एक लोजपा कार्यकर्ता कह लीजिए या एक बिहारी कह लीजिए, एक मिथिलावासी कह लीजिए, कि उन लोगों की तरफ से जो जनता, जो हमारी जो यहाँ की बिहार की जनता है, उनकी तरफ से जो उनकी मांगे हैं, ये है कि बिहार में अगर अगर चिराग जी अगर आ गए और नीतीश कुमार जी लगातार 20 साल से बिहार को चलाया, हम ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को दिल्ली में एक बड़ी जिम्मेदारी मिले, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका निभाए और देश की राजधानी से बिहार को आशीर्वाद दें। हम सभी को बिहार एक युवाओं के लिए छोड़ दिया जाए, क्योंकि बिहार में बहुत तरह की चीज है जो मेजर माइग्रेशन है, कैसे रिवर्स माइग्रेशन हो, कैसे लोगों जो है यहाँ। देखिए, मैं हमेशा एक बात हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बोलते हैं, अगर कोई मिथिला से और बिहार से कोई बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हो गए पूरे देश भर में, कोई बहुत बड़े आईएएस आईपीएस हो गए, कोई बहुत बड़े आदमी बन गए, तो वो बिहार और मिथिला के लिए गौरव की बात है। कोई यहाँ से जाके कोई 10-20 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई छोला बेच रहा है, कोई प्लेट धो रहा है और किराए के घरों में रह रहा है, वो राजनीति के लिए सबसे बड़ा शर्म की बात है और अपमानजनक बात है। हमारे नेता चाहते हैं कि अगर हम लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, सबसे पहले हम लोग रिवर्स माइग्रेशन कैसे हो, कैसे लोगों को यहाँ रोजगार मिले उनकी क्षमता अनुसार, जो उसकी क्वालिफिकेशन है, कोई 10,000 का आदमी है, कोई 20 का, चाहे कोई 5 लाख का आदमी हो, यहाँ उनको स्वतः रोजगार हो और अपने घर से, उसे घर में उसकी माता जी है, उसकी जो अर्धांगिनी, वो उसको टिफिन बॉक्स उसको बना के दे और यहाँ जाए अपने फैक्ट्री में, जैसे वो अन्य राज्यों में जाते हैं और अपने घरों से जाए। तो हमारी अगर सरकार आएगी, लेकिन ये सब जो हमारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में सब कुछ समाहित है, लेकिन ये सब एनडीए के घटक दलों में तय होगा कि हमारे नेता की आखिर क्या जिम्मेदारी जो आगे वो लोग देंगे। जी, क्योंकि कुछ दिन पहले चिराग पासवान जब जमुई की मन से एक बार घोषणा किए थे, काफी तेवर तौर पे घोषणा कर रहे थे, उस वक्त में ऐसा लग रहा था एनडीए के साथ कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी भी एनडीए में और चिराग पासवान में लगातार बातचीत चल रहा है। इसको लेकर के क्या लग रहा है, जो अभी भी एनडीए इनके ऊपर जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार 20 साल से सत्ता में है, मुख्यमंत्री में है, अब लगातार विपक्ष उनको भी कह रहे हैं जो अब इनके दिमागी हालात सही नहीं है। ऐसे में बिहार बदलाव चाहता है, क्या लग रहा है एनडीए बदलाव चाहेंगे इस बार? देखिए, ये बात आपकी सही है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा घटक दल है वो भाजपा है और भाजपा लगातार 2005 से जो आदरणीय सुशासन बाबू के जो फेस वैल्यू पर चुनाव लड़ी है, लगातार सफलता भी मिली है। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार जी समता पार्टी और जेडीयू का निर्माण करके और भाजपा के साथ भाजपा के साथ अलायंस करके लगातार 5 में, 10 में, ठीक है, 15 में वो लोग महागठबंधन अलग लड़े थे, लेकिन 20 में
जो अलग-अलग मतलब ये बीजेपी के साथ ही लड़े हैं। तो ये सभी भाजपा को इसको वो करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि 70 प्लस अभी भाजपा की सीट और जेडीयू की बिल्कुल हमको लगता है कि 42 के आसपास सीट है। लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के फेस थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया कि मुख्यमंत्री के फेस बेशक उनकी सीट कम हो गई, चाहे कोई भी कारण हो, मुख्यमंत्री बने वो। तो ये सभी भाजपा को और भी घटक दलों जो 5 जो पांडव है, अलग-अलग मांझी जी हैं, कुशवाहा जी हैं, हम लोग हैं, हमारे पार्टी के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बैठेंगे, जो भाजपा तो है ही। उन पाँचों को आपस में फाइनल करना पड़ेगा और ये बात बिल्कुल सही है कि जो चिराग जी का जो इमेज है बिहार में, वो सबको लेके चलना चाहते हैं। अब देखिए ना भैया, हम लोग मिथिला से हैं, मैथिल ब्राह्मण है। पार्टी ने जिस तरीके से मान सम्मान हमें दिया, चिराग जी हमें मिलते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें मिलते हैं, तो हमें आदर करते हैं। ऐसा ही नहीं मुझे ही करते हैं, हमारे पार्टी में और भी समाज और भी धर्म के लोग हैं। चिराग जी से जो हम लोग हाईली इंप्रेस रहते हैं कि हमारे नेता इतना उदीयमान, हमारे नेता इस तरीके से सोच रखता है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि और भी बिहार का आम आवाम चाहता है कि भाजपा को एक प्रयोग करना होगा। चिराग जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अगर यहाँ बना दिया जाए तो यहाँ स्वीप कर जाएगा। ये तो एनडीए भी चाहेगा ना कि 250 का पार का जो एनडीए का नारा है वो इस तरीके से कैसे होगा, क्योंकि महागठबंधन की तैयारियों को हम लोग हल्के में नहीं ले रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आए दिन हम लोग उनकी ब्रांडिंग प्रमोशनल एक्टिविटीज हम लोग देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे। इसलिए लेकिन ये सभी घटक दलों में बार बार यही कह रहा हूँ, सभी घटक दलों में क्या होगा, अभी मौजूदा जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो एनडीए के जो उम्मीदवार है सीएम पद के, तो वो सब एनडीए घटक दलों में उसको तय कर लिया जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि चिराग जी अगर आ गए तो बहुत बदलाव यहाँ पर होगा। जी। तो सर देखिए चिराग पासवान जी जिस तरह से आपको बेनीपुर विधानसभा का प्रभारी बना के भेजे, आप उनके भरोसा पे कितना खरा उतर पाएंगे? देखिए, ये तो एक बेनीपुर विधानसभा की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा मिथिला चिराग में हो चुका है। पूरा मिथिला का एक-एक गाँव, एक-एक आवाज़, एक-एक युवा की आवाज़, एक-एक महिला की आवाज़, एक-एक स्थानीय लोगों की आवाज़ चिराग पासवान है। लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान जी से लोगों को भारी उम्मीदें हैं। वो चाहते हैं कि चिराग जी बिहार का नेतृत्व करें, मिथिला का नेतृत्व करें। उन सब में तो बेनीपुर तो एक पार्ट है मिथिला में, दरभंगा जिला में एक विधानसभा क्षेत्र है जहां मुझे भेजा है। हमारे ऐसे यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता लगातार जो पार्टी की जिम्मेदारी है वो लोग निभा रहे हैं। तो मैं तो आपको ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि लगातार ये एनडीए की सीट रही है, एनडीए का क्षेत्र है। यहाँ का एक एक कार्यकर्ता, एक एक बच्चा यहाँ पर एनडीए है। यहाँ एक एक बच्चा चिराग है, एक एक बच्चा मोदी है। ये आज से नहीं, बहुत पहले से लगातार भाजपा के थे, लगातार अभी जेडीयू के हैं एक टर्म से। तो पार्टी को तय करना होगा कि आखिर ये सीट किसकी झोली में जाएगी। ये हम लोगों का काम नहीं है, ये बड़े नेता को तय करना है। सिर्फ नेतृत्व के काम। हमारे को जो जिम्मेदारी दिया है कि जो विधानसभा में जनसंपर्क करना है, आगामी जो कार्यक्रम है नवसंकल्प रैली जो हम लोग करने जा रहे हैं 4 तारीख को मुजफ्फरपुर, हमारे नेता दिल्ली से सीधा आएंगे, यहाँ पर लोगों को संदेश देंगे। उसके लिए बाकी और भी आगामी जो कार्यक्रम होंगे उसके लिए हम लोग यहाँ कार्य करेंगे और लोगों को जगाएंगे, जनसंपर्क करेंगे और चिराग में जो है उसको धीरे-धीरे और चिराग में हम लोग करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तेज तरह प्रवक्ता के साथ पढ़े लिखे की तरह पूरे साध्य तरीका से बात की इन्होंने, साफ साफ कहे जो चिराग पासवान वास्तव में एक भविष्य की मुख्यमंत्री के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन अभी एनडीए ने ये अभी भी तय नहीं किए हैं जो मुख्यमंत्री में कौन रहेंगे। अभी भी नीतीश कुमार की चर्चा है, अभी भी चिराग पासवान की चर्चा लगातार हो रहा है। आप किनको देखना चाहते हैं एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि चिराग का एक नारा था फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी, इनको लेकर के उन्होंने पूरे बिहार में चर्चा के विषय बन गया था। क्या कुछ सोचते हैं सर के बारे में एक बार जरूर कमेंट में लिखिएगा। और जिस तरह से बेनीपुर की कार्यभार आप सबके सामने है, क्या इनके कामकाज को किस तरह से देख रहे हैं, कितना मजबूती मिलेगा चिराग पासवान जी को, एलजेपी को, ये भी देखना तय करेगा। तब तक के लिए नमस्कार, पुनः मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।